अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी। तो आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम डिज़र्ट बनेंगे और डिज़र्ट में हम क्या बनाएंगे, कदाइफ, यानी कि एक तुर्किश रेसिपी है जो कि कुनाफा या इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना जिसमें वर्मिसेलीज यूज़ होती हैं, उससे रिलेटेड है, उससे मतलब कनेक्टेड है या उसके साथ उसका एक रिश्ता है। तो मैं इसको फ्यूज़न कर रही हूँ, इसलिए फ्यूज़न कर रही हूँ कि आप उसको आसानी से बना सकें। कदाइफ सिर्फ नाम सुनने में जो है वो अरबिक रिलेटेड है, मतलब यानी कि तुर्किश रेसिपी है, लेकिन जब बनाएंगे तो खाने में बहुत मज़े की है और आसान बहुत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुनाफा या इस टाइप की जो रेसिपीज़ होती हैं वो नहीं बनाना चाहते, जैसे बकलावा टाइप के वर्मिसेलीज हैं, या फिर हमें मुश्किल होगा, हम नहीं उसको शायद कंपाइल कर पाएँ या कहना चाहिए पका पाएँ या बना पाएँ, तो इसलिए हम उस पर हाथ ही नहीं लगाते कि नहीं हम छोड़ो, मेहमान आने वाले हैं तो हम चीज़ों को ज़ाया कर देंगे, तो इसलिए हम नहीं बनाते। लेकिन कोशिश जो है वो ज़रूरी है और मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको आसानी की तरफ लेके जाने के लिए। तो आज इस रेसिपी को मैं बहुत आसान करी हूँ और आपकी प्लेटों पे, आपकी टेबल पे, दस्तरखान पे जो है वो अब इस तरह की रेसिपीज़ नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि मैंने आपके लिए कदाइफ को या इस कुनाफा टाइप रेसिपी को या अरबिक रेसिपी को, तुर्किश रेसिपी को किस तरह से आसान कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें मैं यहाँ पे क्या करी हूँ कि इलायची है मेरे पास और साथ में दालचीनी का पाउडर बना हुआ है, इसलिए इसको मैं पाउडर नहीं करी, लेकिन यहाँ पे मैं 2 से 4-5 इलायची ले रही हूँ और इसका पाउडर बना लूँगी, ठीक है। और दालचीनी का क्योंकि पाउडर मौजूद है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखें ये यहाँ पे ना मैंने इसको छिलका हटाने के लिए छान लिया। ये भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, चाय वाय में जो है ना ये चला जाता है, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। छोटी इलायची तकरीबन 2-3 पिंच हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी में जो है पहले हम दालचीनी शामिल कर लेते हैं प्याले में। जो जो चीज़ें शामिल करनी है ना वो हम डालते जाते हैं। अच्छा, बादाम को मैंने ग्राइंड करना है, ये भी ग्राइंड कर लेती हूँ। 1 बाय 1 क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरे पास मिक्सचर ना आए, एक अलग से जो है वो लेयर हमें मिलेगी। पिस्ता जाता है कदाइफ में, पिस्ता मेरे पास नहीं था और आपकी आसानी के लिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं ख़रीदूँ, और बादाम से इसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए बादाम का मैंने पाउडर बना लिया है, लेकिन बादाम के पाउडर को मैं इस प्याले में नहीं डाल रही, वापस उसी में ही डाल रही हूँ जिससे मैंने निकाला था प्लेट से छोटे। ठीक है, ये बादाम हमने कर लिया, पीस लिया। अब यहाँ पे अखरोट हैं, इसको भी मैं इसी तरह से क्रश कर लेती हूँ। अखरोट को मैंने पूरा डाल दिया था ना, तो वो हो नहीं रहा था सही से, तो अब मैंने इसको तोड़ दिया है, क्रश कर दिया। अब आ जाते हैं अपने एक मिक्सचर की तरफ। अच्छा, उस मिक्सचर में हमने क्या करना है, ये करना है कि जैसे इसमें मैंने छोटी इलायची डाला था और बादाम डाला था, ठीक है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दूध 1 कप, और उसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड 1 टेबल स्पून। आप चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टाइप का जो वो कस्टर्ड होता है वो फ्लेवर का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं चीनी भी 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि लम्स बने नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें किशमिश भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एसेंस बनाएंगे ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो शामिल हो जाएगी। ये लेमन एसेंस है मेरे पास, वनीला एसेंस इसलिए डाला कि थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं, लेमन एसेंस को यूज़ करते हैं। जो रोज़ वाटर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये करते हैं हम साइड पे। वर्मिसेलीज को हम क्या करेंगे, वर्मिसेलीज को ना ये जो बटर है ना, बटर के साथ हमने कुक करना है थोड़ा सा। किस तरह करना है ये मैं आपको बताऊंगी। एक सिरप बनाएंगे और उसमें जो है वो मिल्क और चीनी का भी सिरप हो सकता है। उसके अलावा जो है ये कर सकते हैं कि चीनी का जो कैरेमल बनता है ना, जो शीरा बनता है, सिरप बनता है, शुगर सिरप, वो भी बना सकते हैं। तो मैं शुगर सिरप बनाऊंगी, थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करूंगी। तो ये हो गई ये सारी प्रैप। यहाँ पे ना मैं सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ बटर, और इसमें शामिल कर देते हैं वर्मिसेलीज। इसको हमने इसमें फैला देना है, ठीक है, अच्छे से। और इसको चलाना नहीं है, इसको इस तरह से फैला देंगे। बादाम क्रश, इसको चलो इस पर डालते हैं, स्प्रेड करता हूँ, स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर आपको पिस्ता होता है ना तो इस वक्त पिस्ता शामिल कर देते हैं, लेकिन मैंने
बादाम और अखरोट का इस्तेमाल किया। अब ये जो दूसरी बची हुई वर्मिसेली है उसको भी डाल देते हैं। तो आप बहुत स्लो आंच पे होने देते हैं। पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी चीनी, और इसका कैरेमल बनाने के लिए ना थोड़ा सा इसमें बटर मौजूद है तो उसके साथ ही हम चला लेंगे। ये देखें चमचे में लगा हुआ है। वैसे चीनी को ज़्यादा पकाएंगे तो खुद ही कलर आ जाएगा, ताकि हमें बिल्कुल क्रंच नहीं चाहिए, सिरप चाहिए ना। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी मैंने शामिल कर दिया। जो बबल्स बनते हैं ना इसका मतलब होता है अब ये कैरेमल क्रंच की तरफ जा रहा है, तो हम इसमें इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हो रहा है ना। ये दूध डाल रहे हैं इसमें, और उसका जितनी भी चीज़ें हैं अच्छा ये देखें ये भी गर्म है तो मिक्स कर लेते हैं, और उसमें शामिल कर लेते हैं क्रीम। क्रीम मेरे पास 1/4 कप के करीब है। तो बहुत अच्छा सा इसका ना फ्लेवर भी आएगा, और टेक्सचर जो है वो बहुत थिकी सा होगा। प्लेट रखेंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह। अब इसको हम यहाँ पे, और इसमें हमने ये जो बनाया ना सिरप, इसको ड्रिजल करेंगे। वाओ, इसके लो पिक्चर आगे। अच्छा इसको ना वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इस पर ना स्प्रिंकल थोड़े से लगा रही हूँ ताकि इसकी एक खूबसूरत सा जो है ना देखने में लुक आए। तो मज़ेदार सी कदाइफ की रेसिपी तैयार है, और यकीन तौर पे आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान आ रहे हैं, बाकी ईद आ रही है, ये डिज़र्ट की रेसिपी आपको हमेशा साथ देगी आपका। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये बनी है ऑटो फोकस से, अब हम दोबारा बनाएंगे मैनुअल फोकस से। मतलब दोबारा से